वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए आरबीसी स्क्रूटनी की आंसर शीट का रिव्यू लेकर आए हैं, लेकिन आज आपको ये चीज बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से लापरवाही की वजह से बच्चों के आपके सामने सीधा सीधा लो मार्क्स कम दिए, जीरो दे दिया, काट दिया, वो तो मान लिया, लेकिन यार जो उसको दिए हैं वो तो सामने लिख दो। आपके सामने यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ एक चीज। आप देखिए फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज पर आपको 49 मार्क्स नजर आ रहे हैं। आपको कॉपी का रिव्यू बाद में करेंगे, लेकिन आप ये देख लीजिए 49 मार्क्स दिए हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, इन्होंने जीरो दिया हुआ है, ये जीरो ही है, ठीक है, देख लीजिए जीरो नंबर दिया हुआ है। और अगर कुछ और है तो वो फिर ये ही जाने, लेकिन टोटल किया 49 है। अब मैं आपको ये जो मैंने दिए हैं मेरे हिसाब से ये मार्क्स हैं, इनको बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये बता देता हूं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में इस स्टूडेंट ने जो लिखे हैं उसमें कितने दिए हुए 4 मार्क्स। देख लो कितने दिए हुए 4 नंबर, आप सब देख लो 4 नंबर दिए हुए हैं बच्चे के। अब आप देख लो 4 नंबर है, सबको नजर आ रहा है 4 नंबर है, इन्होंने दिए हुए हैं वही कॉपी है। आ जाइए वापस, आइए वापस, हम इसको लेते हैं, फ्रंट पेज पर आते हैं। अब देखिए इन्होंने दिया हुआ है जीरो नंबर, यानी सीधा घपला है 4 नंबर का, यानी इन्होंने जो दिए जो तो दिए, इस बच्चे के यहां आए हुए में से भी 4 नंबर कम है, और इन्होंने भी भेजा है फिर नो चेंज, यानी इन्होंने भी नो चेंज, यानी इसका मतलब इन्होंने फ्रंट पेज पर ही टोटलिंग की है, अंदर की टोटलिंग इन्होंने भी नहीं की है। नहीं तो यहां पर इनको क्या करना था, काट कर इस जगह लिखना था 53, और बच्चे को मैसेज मिलना था चेंज, कितना लिखना था 53, और इन्होंने भेज दिया नो चेंज, यानी ये फ्रंट के मार्क्स गिनकर आपकी कॉपी स्कैन कर कर भेज दी गई है। इससे साफ पता लग रहा है, क्योंकि इनकी रीटोटलिंग के बाद भी इनकी लापरवाही सामने आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ये 49 वाला है आपके सामने, हम आगे बढ़े। इस बच्चे के ग्रूम वांटेड बहुत शानदार लिखा हुआ है, कहीं कोई कमी नहीं है, पूरी वर्ड लिमिट में लिखा हुआ है। 4 में से 4 नंबर इसको मिलने चाहिए थे, 1 नंबर यहाँ सीधा कम कर दिया स्टार्टिंग में ही, ठीक है। देख लीजिए आप, वांटेड अ परफेक्ट मैच फॉर अ ब्यूटीफुल हमली डॉक्टर एंड एजुकेटेड गर्ल, फादर इज, पूरा सही है। एजुकेशनल टूर का देख लो आप, ठीक है। रिपोर्ट लिखनी थी बाय आदित्य गुप्ता, स्टूडेंट जोधपुर, डेट लगाकर। छोटी मोटी इस बच्चे से गलती हो गई तो मैंने भी इसको 5 नंबर नहीं दिए, जैसे प्रिंसिपल की स्पेलिंग इसने गलत लिख दी है छोटी मोटी, तो 1 नंबर मैंने भी काट लिया। बाकी और इतनी बड़ी गलती नहीं है, 4 नंबर दे दिए। लेटर में 4 नंबर का है, इस बच्चे से गलती हुई, इसने यहाँ पर एप्लीकेशन में सेक्रेटरी नहीं लिखा, डायरेक्ट बाल विकास समिति लिख दिया। बाकी डेट वगैरह सब सही है, तो इसका 1 नंबर काट लो यार भाई, इसको आधा कटना चाहिए पर आप तो ये काट लो, क्योंकि इच्छा ज़्यादा की है तो ज़्यादा काट लो। देख लीजिए सीवी भी बनाया हुआ है, ठीक है, पर 1 नंबर काट लेते, आपने इसके 2 काटे, ठीक है। मैंने 1 नंबर काट लिया इस बच्चे का। फिर सेक्शन सी में ग्रामर पूरी सही है, 2 में से 2, 2 में से 2, 8वें में तीनों क्वेश्चन इसके आंसर सही है, इसमें 3 में से 3 दे दिए। 9वें में भी तीनों सही हैं, यहाँ भी 3 नंबर दे दिए। डी वाले में पैसेज में बच्चे ने सही लिखा हुआ है, कहीं कोई कमी नहीं है। यहाँ 6 में से 6 नंबर आ गए, देना ही पड़ेगा, ABCD वाले हैं। अब ये मिस्टर हेमल का कैरेक्टर के बारे में था। मिस्टर हेमल वॉज अ टीचर, ही वॉज नोन फॉर हिज स्ट्रिक्ट की स्पेलिंग में इसके के लिखा, आगे काट दिया बेचारे ने, स्ट्रिक्ट लिख दिया। बिहेवियर हो जाती है छोटी मोटी गलतियाँ, ठीक है, कोई वहाँ ब्रिटेन से तो पढ़ नहीं आया नहीं है, ठीक है। हम तो हिंदी ही गाँव में बहुत कम बोलते हैं, राजस्थानी भाषा चलती है, फिर भी इसने लिख दिया समझ गए भावना, लेकिन गुरुजी नहीं समझे, 0 नंबर दे दिया इसको, ठीक है, काट दिया पूरा कि नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब देख लो आप, क्लास में विलेजर्स थे, पूरा मतलब उसके हिसाब से ये तो पता है किसको है, आधे दे देते यार, 1 ही दे देते, 1.5 ही दे देते, लेकिन नहीं, 0 नंबर दे दिया। फिर नरेटर वाले में इन्होंने 1 नंबर दे दिया। साहेब के फुल नेम क्या है और इसका अर्थ क्या है, साहिब आलम पूरा नाम है, अर्थ है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लेकिन नहीं, 1 नंबर इसमें भी काट दिया।
रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वाले में तो आप समझ ही गए 4 नंबर दिए हैं और ये 4 नंबर भी इस बच्चे के आगे नहीं लिखे हुए। अब पहले ही कम दे रहे हो, ऊपर से उनको भी आगे नहीं लिख रहे हो, उनको ऐड भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक तो उसकी कहाँ 87 कहाँ आपने कहाँ पर है और फिर वो भी उसके नहीं ऐड कर रहे हो। फिर क्वेश्चन 14 है, इसमें पोएम में थीम लिखनी थी। देखिए द पोएम माय मदर 66 पोइट्स कमला दास फर्स्ट देयर अकाउंट, इसमें इन्होंने 1 नंबर दिया है। इसमें 1 नंबर दिया है पोइटेस वरीड एंड फ्राइटेंड टू सी हर मदर्स पेलेशन, पूरा इसने लिखा है। लेकिन मैं भी इस पर फुल मार्क्स नहीं देता, लेकिन 1 नंबर काट लेता, 2 नंबर इसको मिलना था। 15वां क्वेश्चन है द थिंग्स ऑफ ब्यूटी लाइक सन द मून ट्रीज, सब लिखा है, इसने थिंग्स की जगह थिंग्स लिख दिया, एच नहीं लिखा और तो लिख दिया। 1 नंबर काट लो, मैंने 1 काट लिया, लेकिन इन्होंने 0 दिया है। ऐसा क्यों लिखा है? ये सही आंसर। आंट जेनिफर वाला भी देख लो, पूरा क्रॉस आंट जेनिफर, वो जो प्रेस्ड क्या है पूरा का पूरा आप पढ़ लीजिए, 0 नंबर, जबकि 2 में से 2 मिलना है। ये यहाँ पर 40 वाला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ इमेजिन द थर्ड लेवल एक्सकेपिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड से बचना चाहता है, मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ फियर्स लिखा हुआ है, सब पूरा ही लिखा हुआ है। इसमें इसके नंबर काट ली। फिर डेयरी वाला तो पूरा ही निपटा दिया इन्होंने, वो मिस्टर लेम ने उनको प्रभावित किया था, उन्होंने डेयरी को सिखाया था कि कैसे ये वर्ड लिखना भूल गया, बेचारा वर्ड लिख दिया इसने, बहुत बड़ी सजा हो गई और 0 नंबर दे दिया। जबकि वर्ड भावना तो समझ गए ना कि उन्होंने सिखाया। फिर यहाँ पर सदाओ, क्या आप एग्री करते हैं? उसने सही किया तो उसने लिखा हुआ है हाँ, तो आधा ही दे देते, नहीं दिया। 18वें में इसके MCQ जी, इसमें तो या तो सही या गलत, इसमें 6 नंबर दे दिए। ठीक है, इसमें तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। सेक्शन ए में यहाँ पर पैसेज का है, पैसेज में इन्होंने लिखा है, ये आपके सामने जो लिखा हुआ है सारे आंसर्स हैं, इसने जो लिखा है आंसर में। अब इसमें तो सही है, जो सही 8 है, 8 नंबर आए हैं, 1 ही गलत किया है। फिर पैसेज 2 में भी बच्चे ने सही किया हुआ है, सब कुछ देखिए आप, कुल मिलाकर आपके सामने है। अब ये सब करने के बाद में ये कॉपी खत्म हो गई, लेकिन इस बच्चे के जब इन्होंने मार्क्स को आगे लेकर चढ़ाया तो इस बच्चे के मार्क्स में इन्होंने 4 नंबर ऐड नहीं किए, जबकि आप स्वयं गिन लीजिए 4 नंबर ऐड होते तो इस बच्चे के 53 हो जाते। यानी कि इसको केजिंग एरर यस बताना है केजिंग में, और ऑब्जेक्शन में इसके पॉसिबिलिटी है 4 नंबर की। एडवाइस क्या है? उत्तर पुस्तिका के अंदर व बाहर केजिंग में भिन्नता है। ये ऑप्शन सेलेक्ट करें पेज नंबर 11 पर आंसर शीट का और क्वेश्चन नंबर 13। आपके यहाँ पर अभी भले ये जो इसने काटे चलो ठीक है, लेकिन इस बच्चे के जो 49 मार्क्स हैं, ये 49 मार्क्स चेंज होना चाहिए, और ये 49 मार्क्स चेंज होके इस बच्चे को मिलना चाहिए कम से कम यहाँ पर जो इसको मिले हैं 53 मार्क्स, तो ओरिजिनल इसको मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो 13 नंबर का आंसर है पूरा गलत यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर इस बच्चे को 4 दिए हैं तो 4 नंबर लिखो और उन 4 को ऐड करो। इसके बाद में उन 4 को ऐड करके फिर आप 49 से प्लस करो, तो इस बच्चे के 53 मार्क्स होने जा रहे हैं, जो कि सख्त जरूरी है और नियम अनुसार भी सही है। तो बेटा आप ऑब्जेक्शन अप्लाई कर दीजिए, और आपकी एक कॉपी और भेजी गई है हिंदी की, उसको मैंने जो एक्सपर्ट है उनको रिव्यू के लिए भेजा है, उसका रिप्लाई में आपको ईमेल से ही दे दूंगा। ठीक है, क्या चेंज आया है। फिलहाल आपकी कॉपी रिव्यू हो गई है, और भी बच्चों की कॉपियाँ बहुत सारी आ रही है। मैं मतलब यूँ मान लीजिए कि डेली में स्कूल के बाद में बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है, पूरा पढ़ना पड़ता है, ऐसे थोड़ी मेरी मर्जी से किसी में 3-2 लिख दे बेटा, तो कोशिश करूँगा और भी बच्चों की कॉपी लेने का। फिलहाल आपकी भी अगर कॉपी आ रही है, कोई भी और संबंधित आपको समस्या है, तो ज़रूर से आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।